हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट इंडियन नेवी की तरफ से जो आपकी मल्टी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप एमटीएस की पोस्ट के लिए किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आज की इस वीडियो में हम आपको एमटीएस की जो पोस्ट आपकी यहाँ जारी की गई है इसके बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताए हुए, आपकी क्वालिफिकेशन बताई है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे जो एमटीएस की पोस्ट है इसके लिए आपने यहाँ पे आपने यहाँ पास कर रखी होनी चाहिए या फिर आपने ITI आपने यहाँ पे पास कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर आपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे ही आप यहाँ लॉगिंग है वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पे आपको इसके अलावा नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपके रिक्वायर्ड जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपको यहाँ फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। डिपार्टमेंटल जो जानकारी है सभी डिटेल आपको यहाँ मिलती है। तो आपका ITI ट्रेड जो आपका लिस्ट फॉर MTS है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में, सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे ही आप यहाँ पे अपनी जो भी यहाँ ईमेल ID है या मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा को भरेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी वैलिड ईमेल ID है, वैलिड मोबाइल नंबर है, उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है वो आपको एंटर करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल ID है उस पर आपको एक एक्टिवेट लिंक आएगा जिससे आपको आपकी ईमेल ID है वैलिडेट आपको यहाँ कर लेनी है। जब आपकी ईमेल ID यहाँ सक्सेसफुली वैलिडेट आपको देखने को मिल जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है, कैप्चर कोड आपको फिल करना होगा। कैप्चर को फिल करने के बाद जनरेट OTP पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपका जो कैप्चर कोड दिया हुआ है वो आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद जब कैप्चर को फिल कर लेंगे, जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे और आपको जो OTP यहाँ पे दिया है जिसे आप वेरीफाई कर लेंगे और आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे जो 6 डिजिट का OTP आपके पास आया है उसको आपको है एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आपका जो यहाँ पे आपका वन टाइम जो पासवर्ड है आपका वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको 8 से 20 कैरेक्टर्स में पासवर्ड, अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में पासवर्ड आपको बनाना होगा। फ्रेंड्स, हम ये जो पासवर्ड है सैंपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। आपको आपके जो भी एक्चुअल पासवर्ड है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको बनाना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर हमने यहाँ यूज किए हैं। 8 कैरेक्टर का ये जो पासवर्ड है वो हमने बनाया। तो इसी टाइप का आपका जो पासवर्ड है जो आपको याद रह सके आपको बनाना है और रीटाइप आपको पासवर्ड करना है। इसके बाद कैप्चर कोड आप भरेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो गया है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन ईमेल ID, मोबाइल नंबर आप डालेंगे या पासवर्ड है वो आप डाल देंगे, कैप्चर को भरेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। लॉगिंग करने के बाद आपको यहाँ पे आगे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपका यहाँ आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो आपकी अवेलेबल पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ग्रुप B की आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप जो C की पोस्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको ट्रेसमैन की और आपको यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी भरना हमने पहले बताया है। आज हम आपको जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी वैकेंसी है यहाँ भर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेसमैन, मैट और आपकी फायरमैन की वैकेंसी के लिए आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, जिसे देखकर आप अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसके बारे में बता रहे हैं भरना। तो आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले यहाँ पे वैकेंसी अदर आपने भर रखे हैं तो सीधे ही आप यहाँ लॉगिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको मल्टी जो टास्किंग पोस्ट है इसके लिए आपको यहाँ बताया है कि आपको मैट्रिकुलेशन या ITI आपने करा होना चाहिए। तो इसमें आप डिक्लेयर
क्लियर यहाँ करेंगे और सेव आप कर देंगे। जब आप यहाँ सेव कर देंगे आपकी क्वालिफिकेशन को, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिटेल है वो आपको पूछी गई है। तो आपके पास यहाँ आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, आपका कंफर्म आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, आपका जो यहाँ टाइटल है वो आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। जो भी यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद कंफर्म फर्स्ट नेम आपको करना होगा। आपका मिडिल नेम है तो उसको आप एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। आपका लास्ट नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे और कंफर्म आपका नेम है वो आपको यहाँ कर लेना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका ये नेम होना चाहिए। इसके बाद आपका जो भी यहाँ जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करा है आप यस करेंगे और आपका जो भी यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे एंटर, आपको डाउनलोड है वो आपको करना होगा। और आपने कौन सा नाम चेंज करा है वो आप डालेंगे, नहीं करा है आपने कभी नाम चेंज तो नो करेंगे। आपका जो मैरिटल स्टेटस है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है तो आपके फुल फादर नेम की आपको यहाँ एंट्री है वो आपको करनी होगी। फादर नेम की एंट्री करने के बाद कन्फर्म फादर नेम आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपका जो भी मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे, कन्फर्म मदर नेम कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपका जैसे आप यहाँ जनरल में आते हैं इसमें आपकी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका है तो उसे आप यहाँ अपलोड कर देंगे। अगर आपकी यहाँ पे कोई कैटेगरी में आप आते हैं जैसे कि आप एससी में आते हैं, आप ओबीसी में आते हैं, तो आपकी जो भी यहाँ पे आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपका जो ओबीसी आपका डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ इसके लिए आप इसके ऑफिशियल जो पोर्टल है आएंगे और जैसे हमने आपको पहले बताया था ओबीसी जो कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद आपको इसके जो फॉर्मेट है आपके सामने आ जाएगा तो इसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो इसको फिल करने के लिए आप यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है उसमें आपको फिल करना हम बता देते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ भरना होगा। इसके बाद आपका जो फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ सिटी है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे, स्टेट आप डालेंगे और आप किस कम्युनिटी से यहाँ बिलोंग करते हैं उसको आप एंटर करेंगे। आपका प्लेस डेट आप यहाँ भरेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर आप करेंगे, आपका नाम लिखेंगे और इसे आपकी डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ओबीसी में आते हैं तो आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अपलोड आपको करने होंगे। तो जैसे आप यहाँ एससी से आते हैं तो आपको अपना जो भी यहाँ कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका कंफर्म ये सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं 40% अबाव में आते हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आपकी जो भी यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिसेबल परसेंटेज है वो आप डालेंगे और आपका जो भी यहाँ जो आपका डिसेबल सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना होगा। आपको एक्स्ट्रा स्क्राइब आपको चाहिए तो आपको यस नो कर देना है, नहीं है आप यहाँ पे पीएच कैटेगरी है तो आपको सिंपली नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना होगा। आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट रिलीविंग डेट डालेंगे और आपका रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप ये डिफेंस पर्सन आप यहाँ सर्विस पर्सन रहे हैं आप यस करते हैं तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप अपलोड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल पर्सन है आप यस करेंगे और आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है अपलोड आपको कर देना, नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हैं यस आप करते हैं तो आपका जो भी आपने स्पोर्ट्स खेलते हैं उस स्पोर्ट्स का नाम, आपका स्पोर्ट्स लेवल आपका कौन सा है और आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का अपलोड आपको करना होगा, नहीं है सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद आपको आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे मार्कशीट है 10th की डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड आप करेंगे। आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो आपकी फोटो की साइज यहाँ दे के रखिए, 6 मंथ पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। और इसी तरह आपके सिग्नेचर है उसके बारे में भी आपको यह बताया हुआ है 10 से 20 KB में आपके सिग्नेचर है वो आपकी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 से 50 के फोटो और 10 से 20 KB में आपके सिग्नेचर अपलोड आप ब्राउजर पे जाके कर देंगे और आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है आपके 50 से 200 KB में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ के लिए अपलोड आप कर देंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो रिलीजन है, रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो मार्क्स की एंट्री कर दिए। 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद आपको चूज ऑफ कमांड ऑफ पोस्टिंग है वो आपको यहाँ दी हुई है, तो आपको यहाँ पे अवेलेबल आपके यहाँ पे नहीं है, एक के लिए आप चूज कर सकते हैं। सेव और ओके आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी साइड डिटेल है, चेक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपका यहाँ पे लाइव फोटो का आता है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। इसके लिए आपको गूगल से यहाँ परमिशन लेनी होगी। ऑन आप कर लेंगे और गूगल से परमिशन लेके आपको यहाँ पे आपकी जो लाइव फोटो है कैप्चर आपको कर लेनी है। तो आप 4 बार आपको यहाँ पे आपकी फोटो है वो आपको कैप्चर करनी है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। तो आप यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियर स्टेट फोटो आप यहाँ जब ले लेंगे, इसके बाद वैलिडेट एंड सेव पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपको एड्रेस लाइन 1 और 2 आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। आपका स्टेट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। स्टेट एंटर करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके आप एंट्री करेंगे। आपके सिटी के नेम की आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद सिटी के नेम की जब आप एंट्री कर देंगे, आपका जो भी यहाँ पिन कोड नंबर है उसके आप एंट्री करेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आपको इसकी एंट्री अलग अलग यहाँ करनी होगी। सेव करने के बाद आप सारी डिटेल देखने के बाद सेव आपको यहाँ करना होगा। तो आप सेव कर देंगे, उसके बाद ओके आप करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और सेव आप कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है तो आपके एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ मैट्रिकुलेशन आपने कर रखी है तो आपका जो स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद अगर आपने ITI कर रखी है तो आपका जो ITI सेमेस्टर है वो आपको एंटर करना होगा। तो सबसे पहले जैसे अगर आपने यहाँ ITI कर रखी है आपका सेमेस्टर आप डालेंगे, आपका यूनिवर्सिटी पासिंग और डेट ऑफ बर्थ आप डिटेल आप डाल लेंगे। अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखी है तो आपका स्ट्रीम, आपका जो बोर्ड का नेम है, आपका डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। टाइप ऑफ आपके एनवायरनमेंट है उसकी आप यहाँ एंट्री आप करेंगे। परसेंटेज है या CGP है जो भी है आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके जो भी यहाँ ऑब्टेन मार्क्स है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। ऑब्टेन मार्क्स की एंट्री करने के बाद आपके जो भी यहाँ मैक्सिमम मार्क्स हैं वो उनके आप एंट्री करेंगे। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है आ जाएगी। आपका जो ग्रेड है वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड आपकी मार्कशीट है उसको आपको अपलोड कर देनी है। तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो अगर आपको यहाँ पे एरर शो होता है जो कि साइट में आपका यहाँ एरर आ रहा है, जब आप 10th की यहाँ पे डिटेल में आपकी मार्कशीट है वो आप शो कर रहे हैं तो अभी साइट में एक प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है साइट जब सही से वर्क करेगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका अपलोड हो जाएगा। अगर आप 10th से यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये मैसेज आप वहाँ कर सकते हैं और आप इसके लिए आपको आंसर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको 10th में यहाँ मार्कशीट अपलोड करने दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ITI से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी सभी डिटेल में आपको भरने के बाद कोई भी एरर आपको नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे ITI की जो भी आपकी यहाँ पे स्ट्रीम है, यूनिवर्सिटी बोर्ड है, डेट ऑफ पासिंग है, सर्टिफिकेट है, टाइप ऑफ आपकी जो परसेंटेज है, CGPA है, टोटल मार्क्स है, एग्रीगेट मार्क्स है और आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है, ग्रेड है और आपका जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस डिटेल है तो उसकी आप यहाँ जानकारी है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसकी आप जानकारी देंगे, नहीं है तो आप इसकी पे से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे एग्जाम प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप जो अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ दे देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी आपने डिटेल भरी है प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई गलती लगती है तो आप बैक पे जाके सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो डिक्लेयर करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन है सबमिटेड आपको देखने को मिल जाएगा और आप अपना जो यहाँ पे प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी फीस लगती है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन रीड आउट आपको कर लेना है। बैंक के पोर्टल पे जाके आप अपनी जो फीस है वो आप जमा करवा सकते हैं और इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।